तो स्टूडेंट्स, अब आपने कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया है और क्लास 11th में कोर सब्जेक्ट जो आपके हैं वो है पहला अकाउंट्स, दूसरा बिजनेस स्टडीज और तीसरा इकोनॉमिक्स। और ये आपके अकाउंट्स की आज पहली क्लास में कर ले रहा हूँ यहाँ पर। और इस पहली क्लास में हम अकाउंट्स की बहुत सारी दिलचस्प बातों को यहाँ पे करेंगे। बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट को लेके। एक इंपॉर्टेंट और कोर सब्जेक्ट है और बहुत हमारे लिए, अगर हम कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं तो लाजमी हो जाता है कि अकाउंट्स हमें आना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो के थंबनेल में भी लिखा है कि इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। ज़रूरी वीडियो को देखना क्यों हो जाता है ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और साथ में आज हम अकाउंट्स के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो हमारे क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। लगातार वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो यहाँ पर हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है, पार्ट 1 है, गौर से देखिए। इसके अलावा भी चैप्टर नंबर 1 के ही पार्ट 2, 3 जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने हम बनाएंगे यहाँ पर वीडियोज़। और आज अकाउंट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। ये तो बुकिश लैंग्वेज है, इसके अलावा बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला डाउट जो बच्चे नॉर्मली मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अकाउंट्स में थ्योरी होती है कि न्यूमेरिकल्स होता है, क्या थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है? हमने सुना है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने होते हैं, अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो फिर हमें थ्योरी जो पढ़नी पड़ेगी तो क्या ज़रूरी है? मैं आपको बता दूं, आपके लिए अगर आप बुक खोलते हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चैप्टर में तो आपको सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है। उसके बाद कहीं जाकर न्यूमेरिकल टर्म स्टार्ट होते हैं, आपको अकाउंट्स बनाने के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंट्स में थ्योरी होती है कि प्रैक्टिकल होती है। मेरे बच्चों, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट दो वजह से है। पहला ये कि अकाउंट को समझना है तो पहले उसका थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद में हम प्रैक्टिकल नॉलेज में चलेंगे और अकाउंट्स कैसे बनते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये तो पहली वजह हो गई कि इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, थ्योरी पढ़नी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो क्लास 11th का जो क्लास 12th का जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें आपको 1 to 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQ होते हैं, उसमें थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसलिए जानना चाहते हैं कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये देखना है कि कितने नंबर आने वाले हैं थ्योरी के, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्योंकि मैंने आपसे बताया अकाउंट्स लेके पढ़ रहे हैं तो आप मजबूरी में मत पढ़िए, उसको पूरा उसके डीप में चले जाइए कि अकाउंट्स होती क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं अकाउंट की। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करता रहूँगा। ये हो गया अकाउंट्स है क्या, इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। भाई, आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को बहुत पहले से मिलती आई है, बहुत सारे अब क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो अब मिलने लगी है। और उस पॉकेट मनी के बाद में आपके पेरेंट्स आपके उस पॉकेट मनी का हिसाब पूछते हैं कि बेटा तुमने ये खर्च कहाँ किया है। उनका पूछने का मतलब ये होता है कि भाई कहीं गलत जगह तो नहीं खर्च कर रहे हो, और जो पैसा दिए तो वो अभी तुम्हारे पास है, कहीं ज़रूरत तो नहीं और ले लो। इसका मतलब ये हो गया कि वो, अगर हम इसको एकदम देसी तरीके से बात करें तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पॉकेट मनी आपको दी है वो उसका हिसाब आपसे पूछ रहे हैं। अरे इसी हिसाब को हम अपने अकाउंटिंग टेक्निकल टर्म में अकाउंट्स कहते हैं कि वो अकाउंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार वो रिटर्न नहीं करते, कई बार वो लिख लेते हैं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, खासतौर से हमारी जो हाउस घर में मम्मी लोग रहती हैं, वो करती हैं कि दूध का हिसाब, बिजली का बिल कितना देना है, नल का बिल कितना देना है, बच्चे की ट्यूशन की फीस कितनी देनी है, न्यूज़पेपर का कितना देना है, DTH का रिचार्ज जो कराया हमने उसका कितना पैसा देना है। तो बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करती हैं घर में अपने हिसाब के लिए रखने के लिए, लेकिन लास्ट में उसको एंड रिजल्ट में नहीं पहुंचती हैं कि उसमें हम वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकालने लगे। वो ऐसा इसलिए नहीं करती हैं कि वो तो घर के एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने लिखा पढ़ी कर ली, क्योंकि ब्रेन इतना हमारा शार्प नहीं है कि हम किस दिन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी उसको रिकॉर्ड कर पाएँ। हमने कहीं पे लिख लिया था और एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने इतना खर्च ज़्यादा हो गया है क्योंकि इस महीने ये वाले ज़्यादा खर्चे थे। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन हम डोमेस्टिक पर्पज से भी करते हैं, लेकिन क्योंकि अब कॉमर्स लेने के बाद में हमें तो बिजनेस के बारे में पढ़ना है ना, बिजनेस के बारे में हम बिजनेस स्टडीज़ में भी आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है, और बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेन देन होते हैं बिजनेस में। और इन लेन देन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको कोई भी बिजनेसमैन अपने ब्रेन में ऐसा संभाल के नहीं रख सकता कि उसे याद रहे कि किस दिन किस पर्सन से कौन सी ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की हुई थी। इन्हीं चीज़ों को हम सबसे पहले करते हैं बुक में कीप। इसीलिए हमारी जो 11th क्लास की बुक है इसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किसी पर्टिकुलर प्लेस में आपको बुक में कीप करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर आपके जो टीचर्स थे वो जो वर्क कराते थे आप उसे रफ कॉपी में कंप्लीट कर लेते थे और फिर घर में जाकर फेयर में और भी उसको सजा सवार के लिखते थे। ठीक ऐसे ही करना है, हमें सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक में कीप करना है और उसके बाद अकाउंट्स बनाना शुरू करना है। जो उस बुक में जो कीप किया आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन वो बेस होगा। यही काम करना है। बिजनेस का एंड रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों को निकालना होता है। आपके दिमाग में ये भी एक डाउट होगा कि बिजनेस कर रहे हैं तो बस प्रॉफिट एंड लॉस तो निकालना है, ये तो हम ऐसे ही जोड़ घटा के निकाल सकते हैं। नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन से नेचर की कौन सी एक्टिविटी है और उसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करके एंड रिजल्ट जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अकाउंट्स बना के निकाल सकते हैं। तो लाखों
मर्ज की एक दवा अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स रूल्स को पढ़ने के बाद में, जो कि थ्योरी पोर्शन में आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, उसको पढ़ने के बाद में जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो एक अकाउंट्स आपको बहुत 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 सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं अकाउंट्स। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर टफ तो नहीं है ना। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर मैथ का पोर्शन कितना है। मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया, उसमें मैंने बताया कि टफ कुछ भी नहीं होता अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और अकाउंट्स तो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें कि हम इसको रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं। बिजनेस जो हो रहा होता है, अभी तक आप उससे देखते थे, अभी उससे माइन्यूट ऑब्जर्व करके जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। और भैया देखो, टफ बिल्कुल नहीं है। और मैथ का पोर्शन सिंपल, आपको वहाँ पर प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवाइडेशन अगर आपको आता है तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 1 है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में मैंने वीडियो को यहाँ पर रख रखा है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, लिखा है नीड ऑफ अकाउंटिंग। फिर मैंने लिखा है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी मीनिंग एंड फीचर्स में मैंने दोनों को सेम लिख रखा है, क्योंकि मीनिंग अगर समझ जाएंगे अकाउंटिंग के तो वही हमारे फीचर है, उसको अलग से पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का ही पार्ट है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स मतलब अकाउंट्स बनाने का उद्देश्य, एम क्या है, क्यों हम अकाउंट्स बना रहे हैं बिजनेस के। तो इन सब चीज़ों के बारे में जाने इससे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीड ऑफ अकाउंटिंग। नीड मतलब ज़रूरत क्यों है अकाउंट्स बनाने की। शायद ये पहला क्वेश्चन आपका भी है। नीड ऑफ अकाउंटिंग, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं अकाउंट्स बनाकर। और हम एक बात आपको सेट कर लेना है आप माइंड में कि हम बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में ही बात करेंगे। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बात नहीं करनी, वो आप घर में करते रहो, घर में जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो बनने तो। लेकिन आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, क्योंकि आपने कॉमर्स ले लिया है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में जो चीज़ें होंगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। और नीड ऑफ अकाउंटिंग में कुछ ज़रूरी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हैं वो जानते हैं। तो मैंने लिखा है नीड ऑफ अकाउंटिंग टू नो, हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे दिमाग में ख्यालात हैं, जिसमें से लिखा है कि अगर हम अकाउंट्स बना लेते हैं ना, तो अकाउंट्स बनाने की जो ज़रूरत पड़ती है वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस में होता क्या ना, अंदाज़ा नहीं चलता। अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं और मैं आपके बिजनेस में, आपके घर में कोई बिजनेस चल रहा है और मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो शायद आप ना बता पाएँ, क्योंकि आप बिजनेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। कभी कभी बिजनेस में आप बैठ जाते हैं, लेकिन बिजनेस में एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट या लॉस है वो आप नहीं बता पाएंगे। आप अंदाजे में बता पाएंगे कि करीब 1 लाख हुआ था या 1.5 लाख हुआ था। नहीं 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 नहीं, अकाउंट्स का मतलब है आप क्वांटम ऑफ अमाउंट को एग्जैक्ट फिगर्स के साथ बता पाएं, इवन डेसिमल्स के फिगर के साथ अगर आप बता पाते हैं। जैसे मैंने मिस्टर राम से पूछा कि भाई मिस्टर राम आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, आप तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो मिस्टर राम ने मुझसे कहा कि भाई इस साल मुझे 15,325 रुपीज़ 25 पैसा, मतलब 0.25, ये एग्जैक्ट फिगर मिस्टर राम बता पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस के अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से बनाया है। तो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस का जो पोर्शन है, इसको एग्जैक्ट अंदाजे में नहीं, तुक्के में नहीं, फेकम फेक वाला हिसाब किताब नहीं है, सही तरीके से बता पाएंगे अगर हम बनाते हैं अकाउंट्स। तो नीड पूरी होती नजर आ रही है। ज़रूरत क्यों है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को नो मतलब टू नो मतलब जानने के लिए अकाउंट्स बनाना जरूरी है। सेल्स एंड परचेस, हम बिजनेस कर रहे हैं, या तो हम गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हम किसी टेंजिबल चीज़ का बिजनेस, जैसे मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, आप देख रहे हैं, इसको हम खरीदते बेचते हैं। ग्रॉसरी आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कपड़े का मार्केट है, ऑटोमोबाइल्स है, टेलीकॉम मार्केट है। तो इसमें हम हार्ड मतलब चीज़ें दिख रही हैं जिनका फिजिकल शेप है, इनको खरीद बेच रहे हैं। लेकिन वहीं जैसे मैं यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये अपनी सर्विसेज को देते हैं। तो हर चीज़ का बिजनेस हो रहा है, इसीलिए जो टैक्स लगते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में लगते हैं, जिसका नाम GST एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो बिजनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, वहाँ पे हम चीज़ों को पहले परचेस करते हैं, फिर सेल्स करते हैं, या हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, फिर हम सेल्स करते हैं। तो हम जो भी गुड्स का सेल्स परचेस करेंगे, उसका कितना अमाउंट है, कितना हमने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, कितना हमने परचेस किया है, कितने लाख का, कितने करोड़ का, तो ये हमें आसानी से पता चल जाएगा अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप खर्चे करते चले जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि खर्चे एक लिमिट से ज़्यादा हो गए हैं, तो खर्चे कितने हैं, किस फील्ड में कितना खर्च किया है आपने इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्च किया है, आपने बिल्डिंग के रेंट में कितना खर्च किया है, आपने वेजेस कितनी दी है, आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी पेमेंट की है, कितना कमीशन दिया है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, और इनका एग्जैक्ट फिगर मैंने आपसे कहा, तुक्के वाले फिगर नहीं, एग्जैक्ट फिगर क्या होंगे ये आपको पता चल पाएंगे अगर आप अकाउंट्स बनाते हैं। तो एक्सपेंसेस है, इनकम है, ये सब आपको पता चल
मिल पाएगा। इसके अलावा बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटी, ये टेक्निकल टर्म एसेट्स लायबिलिटीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। एसेट्स मतलब जो खुद के बिजनेसमैन के खुद के पैसे की होती है, मतलब ओनर्स फंड होती है जो ओनर की होती हैं, जिसको उसको किसी को वापस करने की जरूरत। जैसे ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, ये मैंने अपने खुद के पैसे से परचेस किया है, मतलब ये मेरा है, मतलब ये मेरी एसेट्स है। तो आपने बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। लायबिलिटीज़ मतलब आपको जो पेमेंट करना है किसी पर्सन को, अगर मैंने किसी से गुड्स परचेस किया है और वो गुड्स मैंने उधार में परचेस कर लिया है, तो उसके बदले मुझे उसे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद। तो कितना पेमेंट करना है वो आपकी लायबिलिटी है, और ये भी आप अच्छे से तरीके से जान पाएंगे एग्जैक्ट फिगर के साथ में अगर आप अकाउंट्स बनाते हैं, आपकी नीड को पूरा करता है। आपको इनकम में कितना टैक्स पेमेंट करना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कितना पेमेंट करना है, क्योंकि भाई देश जो है वो तो हमारे जनता के दिए गए टैक्स से ही चल रहा है, तो आपको टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। तो जो टैक्स का पेमेंट करना है उसमें कितना टैक्स होगा, ये आपकी इनकम कितनी है, एग्जैक्ट इनकम आपको पता चल पाएगी जब आप अकाउंट्स बनाएंगे। तो अकाउंट्स बनाने के बाद में आप अपने बिजनेस में इनकम में टैक्स और जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो आप सही सही कैलकुलेट कर पाएंगे बिना किसी अंदाजे के, अगर आप अकाउंट्स बनाते हैं। किसी भी गुड्स की कॉस्ट क्या है, ये मार्कर है, मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की और ये मार्कर मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है, जो कि टोटल कॉस्ट और मार्केट में 30 रुपीज़ में बिकता है, मतलब कि बीच में 10 रुपीज़ प्रॉफिट प्लस होता है। तो 20 रुपीज़ पता होना ज़रूरी है ना, तब तो मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा इसका सर्टेन परसेंटेज, और तब जाके सेल्स का वहाँ पे फिगर जनरेट होगा। तो कॉस्ट पता होना ज़रूरी है। अब कॉस्ट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, अगर इसमें लगने वाली चीज़ों की हमने लिस्ट तैयार की थी और उसका अकाउंट्स बनाया था, तो हम आसानी से इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई एग्जैक्ट में ये व्यापारी को, बिजनेसमैन को कितने में बन के पड़ा है, और ये भी हम जान पाएंगे अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं। इसके अलावा टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिजनेसमैन है और हम बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के बारे में भी बात करेंगे। बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए जो बेस होता है वो होता है हमारा अकाउंट। तो अकाउंट्स की नीड मैंने आपसे बताया बहुत सारी है। मैंने आपसे कहा कि 100 मर्ज की एक दवा है हमारे लिए अकाउंट्स। अगर हम अकाउंट्स बना लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चन और इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि पहला दिन मैं आपको डराऊंगा नहीं कि कितने सारे क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स बनाते हैं। आई होप आपको नीड समझ में आ गई है, ज़रूरत क्यों है अकाउंट्स बनाने की, क्यों हमें 11th से ही अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई मीनिंग, और अगर आप देखेंगे तो मैंने नीचे उसके लिख रखा है इसके स्लैश करके कि फीचर्स, मतलब मीनिंग और फीचर्स दोनों ही अकाउंटिंग के। इसके अलावा अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स में भी बड़ा डिफरेंस होता है, उसको भी हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। मैंने आपसे कहा कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैं सारी चीज़ डिस्कशन करूंगा। फिलहाल यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग समझ लीजिए, फीचर अपने आप कम में ज़्यादा का वादा है यहाँ पर। तो मीनिंग समझ लेते हैं भाई। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब पहले जानना जरूरी है। अकाउंट्स तो हम जान लेंगे क्योंकि हम तो अब अकाउंट्स ही पढ़नी है। प्रोसेस मतलब होता है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, मतलब एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, तीसरे के बाद चौथा स्टेप। हम कोई वेब सीरीज़ देखते हैं और पहला एपिसोड देखने के बाद में अगर हम थर्ड एपिसोड देखेंगे ना, तो हमें शायद ये पहला एपिसोड तो समझ में आएगा, लेकिन थर्ड एपिसोड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरा एक मेजर पार्ट जो सेकेंड एपिसोड था उसको स्किप कर दिया, उसको देखा ही नहीं। आपको प्रोसेस में देखते चले जाना है। अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स में पहली एक्टिविटी, फिर दूसरी एक्टिविटी, फिर तीसरी एक्टिविटी, और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को पूरा करने से प्रोसेस बनता है, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हम अकाउंट्स बना सकते हैं। तो लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ये चरणबद्ध तरीके से, अगर मैं हिंदी में बात करूं, बिल्कुल सीक्वेंस में आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ठीक ऐसे बिना किसी स्टेप को स्किप किए, उसको ओवरलैप किए आपको चलना है। और इसमें हमको करना क्या क्या है, सबसे पहला काम करना है आइडेंटिफाइंग, आपको पहचानना है। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई कस्टमर आता है और वो आपसे सिर्फ गप मानने आया है, मतलब आप समझ गए कि यार ये हमसे बिज़नेस की डीलिंग नहीं करेगा, इसके साथ अगर हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नहीं लेगा। तो ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना, मतलब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो बात कर रहा है ये बिज़नेस से इस चीज़ का लेना देना है कि नहीं है, ये जो एक्टिविटी कर रहा है ये हमारे बिज़नेस की एक्टिविटी नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन में आपको सिर्फ इतना ही जज करना है कि एक्टिविटी जो हो रही है वो बिज़नेस एक्टिविटी है कि नहीं है। बिज़नेस में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बिज़नेस में बैठे हैं काउंटर में और वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं तो आपसे वो बिज़नेस के बारे में ही बात करते हैं। कई बार बहुत सारे जान पहचान के लोग आते हैं, वो गप्पे मार के चले जाते हैं। तो आपको बिज़नेस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि एक प्रोसेस में पहला है आपको आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट्स बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए। बिज़नेस में किए गए लेन देन, ट्रांजेक्शन्स को हम सबसे पहले जज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे।
फिर हम उसका मेज़रमेंट करेंगे, मेजरिंग करेंगे। आपको इतना नहीं बताना है कि ये आज आप हुआ ये कि आपके पेरेंट्स आपको बिज़नेस में बैठा के चले गए, बेटा आप तो कॉमर्स ले लियो, थोड़ा थोड़ा व्यापार बिजनेस के बारे में समझो, और जब शाम को पापा आए आपसे पूछे कि भाई कितने का तुमने व्यापार किया, कितने का बिज़नेस किया, पापा मैंने इतने का बिज़नेस किया। नहीं 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 नहीं, मेज़रमेंट होना चाहिए। और ये मेज़रमेंट होता है मॉनेटरी टर्म में, मतलब मनी के टर्म में। हम जो भी यहाँ पे टर्म एक्सप्रेस करेंगे वो हम बताएंगे कि भाई हमने इतने 1000 रुपीज़ का गुड्स बेचा है, इतने लाख का गुड्स बेचा है। तो अकाउंट जो है वो टोटली मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट करेंगे, जो आइडेंटिफाई आपने किया है बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो कितने वॉल्यूम की है, कितने अमाउंट की है। फिर जैसे ही डिसाइड हो जाएगा तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। मैंने आपसे कहा टीचर्स आपको सबसे पहले क्लास में रफ कॉपी में नोट कराते थे, ठीक ऐसे ही हमें अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्राइमरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करना है। और वो किस में करना है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर मैं आपको अभी समय से पहले बता देता हूं तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजेक्शन की, और रिकॉर्डिंग का जो स्टेप है वो है थर्ड। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन बिजनेस की है, बिजनेस की नहीं है तो इसका मतलब उसे रिकॉर्ड ही नहीं करना है। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन है उसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका मनी मेजरमेंट कि मनी के टर्म में होनी चाहिए, और उसके बाद में उसको रिकॉर्डिंग करना है। फिर आपको करना है क्लासीफाइंग। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दिन भर में, कहीं किसी को खरीद रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, कहीं एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं, कहीं सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, कहीं वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, कहीं बिजली का बिल पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हमें क्लासीफाइंग करना है, जो सेम नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है उन्हें एक ही जगह पे क्लब टुगेदर करना है, मतलब एक जगह पे रखना है। और इसको रखने के लिए हम फिर से कुछ एक अकाउंटिंग वहाँ पे एक्टिविटी करेंगे, और ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो क्लासीफाइंग करना है, समराइजिंग करना है। समराइजिंग का मतलब हो गया, आपसे पूछा आपके पेरेंट्स ने बेटा कितने परसेंट आए, तो आपने बताया पापा 90% आ गए हैं, मतलब आपने समरी बता दी एग्जैक्ट कि 90% आ गए हैं। अब आपके पेरेंट्स ये नहीं पूछेंगे कि तुमने अकाउंट्स में कितने नंबर के कितने क्वेश्चन किए थे, कितने आए। आपने एक समरी एकदम ऐसा फिगर आपने बता दिया कि वो चीज़ों को समझ गए हैं। अकाउंट्स में हम जो दिन भर में इतनी सारी, आपने एक कंप्लीट ईयर में इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं कि इतना अगर आपको किसी को कम्युनिकेट करना है या खुद को समझना है तो हम इसको समरी में छोटे में समझा पाएँ किसी को, या समझ पाएँ, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और ये हमारी हेल्प करता है अकाउंट्स। अगर हम अकाउंट्स में चीज़ों को क्लासीफाइंग करते हैं तो वो समरी मतलब सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो समराइजिंग करते हैं एंड कम्युनिकेटिंग। कोई आपसे पूछे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है तो आप उसके सामने कैलकुलेटर लेके ऐसे बैठ के और आप काम मत करने लगिए, रुको भैया बताते हैं कितना आपके लिए प्रॉफिट लॉस हुआ। आपके पास जो बना बनाया है भाई, मैंने आपसे कहा नीड ऑफ अकाउंटिंग में आप बता सकते हैं कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पर आपको उसको कम्युनिकेट करना है, एक्सप्रेस करना है कि भाई इतने लाख का प्रॉफिट है, इतने करोड़ का प्रॉफिट है, इतने का गुड्स हमने खरीदा, इतने का बेचा, इतने एक्सपेंसेस हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में और ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखेंगे दूसरा स्टेप है हम उसे मेजरमेंट करेंगे मनी के टर्म में, फिर उसका हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम उसको क्लासीफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, और उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी को भी। जो हमसे पूछेगा हम बता देंगे भाई बिजनेस में ये एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ईजी वे में हम उसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर आपके लिए बता दूं अंदाजे वाला हिसाब किताब नहीं है, जो भी है वो एग्जैक्ट फिगर है बिजनेस की, और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने वहाँ पे अकाउंट्स बना दिए। इसके अलावा अगर आप फीचर्स देखते हैं और आप बुक्स देखेंगे ना अपनी, तो बुक में आपको फीचर्स सेम मिलेंगे क्योंकि मीनिंग है वही फीचर है। तो एक ही चीज़ पढ़ने से आपको दो बेनिफिट मिल गए कि आप फीचर्स के बारे में जान चुके हैं। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो ये है कि भाई ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, एम क्या है, क्यों हम अपना टाइम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं अकाउंट्स बनाने में। बिजनेस तो चल ही रहा है, अगर बिजनेस चल रहा है और अकाउंट्स नहीं बना रहे तो कौन सा काम रुक जा रहा है भाई? बहुत सारे काम रुक जा रहे हैं, और वो काम ये हैं जो रुक जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अंदाजे में बिजनेस करना है, देखिए तुक्के में बिजनेस करना है तो कर सकते हैं आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बिजनेस में कितना भी प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं होगा, घपलेबाजी ज़्यादा रहेगी। ऑब्जेक्टिव्स में हम इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप देख रहे हैं तो लिखा है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमारा चीज़ों को हम सिस्टमेटिक करना सीखेंगे। कॉमर्स में आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो इवन आप देखेंगे कि अकाउंट्स बनाते बनाते आप अपने जो पर्सनल खर्चे हैं आप उसको भी बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कहीं भी रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ने के बाद यार हमारे वो बिहेवियर में, हमारे नेचर में आ जाता है। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन से मैंने आपको बताया कि प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब हो गया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब आप सिस्टम से चीज़ों को कर रहे हैं। तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स में है कि हम अपने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं। पहला हो गया। दूसरा टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको बता दिया भाई, यहाँ पे भी मैंने लिखा था कि टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब हम बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। नीड से बहुत कुछ मैच कर रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस।
बिजनेस में हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आप यहाँ भी देख रहे हैं और मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि एंड रिजल्ट जो होता है, नॉर्मली बहुत सारे लोग बिजनेस करने के बाद में बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानना चाहते हैं। मैंने आपसे बताया बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्ट हो, उसमें हम अंदाजे के साथ ना बताएं कि करीब इतने का था इतने का था, नहीं, आप तो डेसिमल के बाद के फिगर्स को भी एग्जैक्ट फॉर्म में बता पाएँ। और ये आप जब फिगर बताएं तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल रहे हैं इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि भाई इस वजह से इस ईयर का प्रॉफिट हमारा ज़्यादा बूस्ट हो गया या इसकी रीज़न से हमारा इस साल का प्रॉफिट कम हो गया। तो रीज़न क्या होते हैं जो हमारे प्रॉफिट या लॉस को लीड करते हैं। कोविड चल रहा है और कोविड में आप देख रहे हैं कि मेडिकल सेक्टर जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ बन रही हैं, मैन्युफैक्चरर्स से जो है दवाइयाँ बना के बेच रहे हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। तो हम यहाँ पर जान सकते हैं कि भाई इस वजह से हमारा बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा था या लॉस था। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट रीज़न जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहे हैं। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, आप बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में कितना प्रॉफिट लगाया है आपने, बिजनेस में कितनी एसेट्स लगाई हैं, खुद की लगाई हैं, कितनी लायबिलिटी, आपको कितना पेमेंट करना है, ये सब भी आप जान पाएंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन आप बिजनेस की जान सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए ऐसा नहीं कि बस आप ऐसे जान सकते हैं कि बिजनेस में एसेट्स लायबिलिटी क्या है, बहुत सारे फॉर्मेट हैं। हम आगे जैसे जैसे पढ़ते चले आएंगे तो डिफरेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, और जब अकाउंट बनाना सीख जाएंगे ना तो आपसे बनने लगेगा, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। टू नो बिजनेस प्रोग्रेस, बिजनेस की प्रोग्रेस कैसी हो रही है। पिछले 5 सालों से बिजनेस चल रहा है और पिछले 5 सालों से अगर हम बिजनेस उसी पैटर्न में उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये हमारे बिजनेस का फेलियर है। आपको बिजनेस करना है और हर साल आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ेगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपके बिजनेस में नंबर ऑफ जो वर्कर वर्क कर रहे हैं वो बढ़ेंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगी, ये आपकी बिजनेस की ग्रोथ को शो करते हैं। तो आप बिजनेस की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि हम भाई अपवर्ड जा रहे हैं कि डाउनवर्ड आ रहे हैं। ये सब कुछ मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नीड ऑफ अकाउंटिंग में आप जान सकते हैं। इसके अलावा टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, आप आसानी से बिजनेस में एरर और फ्रॉड को वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात कि भाई एरर और फ्रॉड क्या होते हैं। एरर जो होता है ना वो इंटेंशनली नहीं किया था, वो जानबूझ के नहीं किया था। एरर तो ऐसा था कि हो गई गलती, हम जानते हुए कर रहे थे और हमसे हो गई, मतलब हमने उसके बारे में इंटेंशनली बिल्कुल सोच समझ के नहीं किया था। लेकिन जो फ्रॉड होता है ना ये वेल प्लान तरीके से किया था। बहुत सारे हमारे देश के राजनेता भी फ्रॉड करते हैं। तो फ्रॉड होता है वेल सिस्टमेटिक तरीके से, जो आसानी से डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर अकाउंट्स बनाते हैं तो एरर्स हम और फ्रॉड दोनों को हम आसानी से वहाँ पे निकाल सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज़। अकाउंट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि बस जो बिजनेसमैन है उसके लिए काम का है। बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके अकाउंट से लेना देना है। आपके साथ वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, वो कभी आपके बिज़नेस में कोई चीज़ खरीदने या बेचने नहीं आए थे, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट्स के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपसे बता दिया, आपको इनकम टैक्स का, जीएसटी का पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, जिनसे आप कहीं उधार लेते हैं, जो पर्सन है या जो बैंक है आप उनसे उधार लेते हैं तो उनको भी आपके बिज़नेस के स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, वो मार्केट में नई नई थ्योरीज़ को ईजाद करते हैं, लिखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, वो लोगों के अकाउंट्स देख के और रियल प्रैक्टिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो वेरियस पार्टीज़ हैं जो इन अकाउंट्स के बारे में जानना चाहती हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों होता है शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि अब हम बेसिक चीज़ों को जानना शुरू कर रहे हैं। ये पहला नंबर वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का, और इसके बाद लगातार वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। बहुत कुछ आपके दिमाग में चीज़ें आ गई होंगी कि अकाउंट्स बनाकर हम किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। लगातार मैं आपके लिए लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और जो नेक्स्ट जो वीडियो नंबर 2 है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको देखिएगा ज़रूर। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतने रखेंगे। वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इसके अलावा बिजनेस सीरीज़ की भी सेपरेट वीडियो चैप्टर में थोड़े थोड़े करके, जैसा ये पैटर्न है ठीक इसी पैटर्न में मैं बनाता रहूँगा। आप लोग इन वीडियोज़ को देखेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा लगेगा तो यार इसको शेयर करना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अपना ख्याल रखना और मन से पढ़ाई करना, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। कोई डाउट मैं रखने वाला नहीं हूँ आपके दिमाग में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए वीडियो। बाय बाय।